लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटे कुत्ता कह मारे। दुश्मन दावागीर होए, तो उन्हों को झौरे। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो धूर के बाठी। सब हथियारिन छाड़ी, हाथ में लीजे लाठी। इस स्टैंजा का अर्थ यह है कि लाठी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी नदी में जाते हैं तो गहराई नापने में काम आ सकता है। कुत्ते को मारने का काम आ सकता है जब वो अटैक कर दे तब। उसके बाद दुश्मन के आक्रमण से बच सकते हैं। गिरधर कविराय यही कहते हैं कि हमेशा लाठी को अपने साथ रखिए। कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम। खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान, बंध जह अड़ी आवे। बगुचा बांधे मोट, रात्रि को झरी बिछावे। कह गिरिधर कविराय, मिलत है थोड़ी दमरी। सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। इसका अर्थ यह है कि कंबल थोड़े ही दाम में मिलने वाला वस्तु है और ये बहुत काम आता है। यह किसी भी वस्तु को छुपाने का काम आ सकता है। यह सस्ता भी होता है। रात को इसको बिछाकर सो भी सकते हैं। कोई अगर भिखारी है वो भी अगर कंबल ओढ़ लेता है तो उसे भिखारी नहीं कह पाओगे, क्योंकि वो सुंदर लगने लगता है कंबल ओढ़ने के बाद। ऐसा नहीं लगता है कि वो भिखारी है। तो इसीलिए गिरिधर कविराय कहते हैं कि हर हमेशा अपने साथ ये कंबल को रखा करें। गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण लहे न कोई। जैसा कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दो के एक रंग, काग सब भगे अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे ना कोई, साहस नर गाहक गुण के। इस स्टैंजा में मेनली कवि यह कहना चाहते हैं कि संसार में गुणवान व्यक्ति की ही पूछ होती है। जिसके पास कोई गुण नहीं रहता उसकी पूछ नहीं होती है। जैसे कि अगर एक कोयल रहेगी, कोयल मधुर आवाज़ निकालती है तो उसे सब सराहता है। और जब कोई कौवा रहेगा वो काऊ काऊ करता है, बहुत बेकार लगता है, तो उसे कोई पसंद नहीं करेगा। दोनों का रंग तो एक ही है, बट यहाँ पर कोकिला को ज़्यादा वो सब पसंद करेगा। तो इसीलिए गिरिधर कविराय कहते हैं कि अपने गुण का मनुष्य खुद मालिक है। अपने आप का मनुष्य खुद मालिक है, उसे अपना गुण खुद बनाना होगा। साईं सब संसार में मतलब के व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में, तब तक ताको यार। तब लग टाको यार। यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास। यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत यही लेखा भाई। करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला कोई साय। इस पंक्ति में मेनली कवि यह बताते हैं संसार की स्वार्थकर्ता को दर्शाते हैं। यही कहते हैं कि सारे लोग संसार में अपने मतलब का व्यवहार करते हैं। यदि उन्हें ज़रूरत होगा तो वे आपके साथ अच्छे से रहेंगे, जब ज़रूरत नहीं होगा तो वे आपको छोड़ कर चले जाएंगे। जब तक पैसा गांठ में रहता है तब तक यार देखता है, यार साथ रहता है, और जब तक यार को पैसा दिखता है तब तक ही वो साथ साथ चलता है। ये इसमें आजकल जो दोस्ती होता है उसमें यही खास है कि आजकल का दोस्ती बिना कोई पैसे के लालच के होती है, एकदम प्योर दोस्ती होती है। इसीलिए बोलते बचपन की दोस्ती बहुत मेमोरीज बना के जाती है। फिर गिरिधर कविराय ये कहते हैं कि पैसा जब पास नहीं रहेगा तब तक कोई जो यार है आपके तरफ ताक के नहीं देखेगा। और फिर यह कहते हैं कवि कि जगत यही है भाई, इसमें कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से काम नहीं करता है और बहुत कम वैसे होते हैं।
उसके आगे का पैराग्राफ देखते हैं। रहिए लटपट काटे दिन, बारू घा में माँ सोए, चाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरे होए। जो तरु पतरे होए, एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बियारी, टूटी तब जर से जय हैं। कह गिरिधर कविराय, छाह मोटे को गहिए, पाती सब झरी जाए, तऊ छाया में रहिए। इस स्टैंजा में मेनली कवि यह बताना चाहते हैं कि संसार के कर्मों को वही बताते हैं, संसार में कैसे कैसे कर्म हो रहे हैं वही, और यह कहते हैं कि ऐसा वृक्ष के छाँव में ना बैठिए जिसका जो डाल है वो पतला हो। एक दिन वो धोखा देगा और डाल टूट जाएगा। जब अंधड़ आएगा तब पतला वाला डाल टूट जाएगा, और जब कोई मोटा पेड़ के नीचे बैठेंगे उसमें पत्ता नहीं भी है फिर भी वो नहीं टूटेगा, वो सहायता करता ही रहेगा हमारे कष्ट के समय में। तो इसीलिए हमें मोटे डाल की, मोटे तरु की छाया में रहनी चाहिए। उसके आगे का जो स्टैंजा है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उल्लीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को स्मुरिन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजिए। कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल, रहिए अपना पानी। इसमें कवि यह कहना चाहते हैं कि जब नाव में पानी बढ़ता है और घर में दाम बढ़ता है, घर में धन बढ़ता है, तो उसी तरह कीजिए जैसे नाव में पानी भरता है दोनों हाथ से नाव के अंदर की पानी निकालते हैं, तो उसी प्रकार से अगर घर में धन ज़्यादा है तो दोनों हाथ से वो धन को बांटिए, किसी का परोपकार में वो धन को लगाइए, पर स्वास्थ्य के काज शीस आगे ना धरी। पूरा जीवन परोपकार करने में बिता दीजिए, सदाचारी बनिए और अपनी चाल के साथ अपना सम्मान रखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि यह कहते हैं, राजा के दरबार में जैसे समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ कोई दे उठाए। जहाँ कोई दे उठाए, बोल अनबोले रखिए, हंसिए नहीं हाहाए, बात पूछे तो कहिए। कह गिरिधर कविराय, समय सो कीजय काज, अति आतुर नहीं होए, बाहुरी अनखेहे राजा। इसका अर्थ यह है कि अच्छे व्यवहार तथा बुरे व्यवहार को दर्शाया गया है इस पैराग्राफ में। तो इसका अर्थ ये है कि राजा के दरबार में उस जगह पर ना बैठे जहाँ से कोई आपको उठा दे, आपको उठाने के बाद आपकी बेइज्जती हो जाएगी। जब तक कि कोई पूछे नहीं तब तक कि कुछ बोलिए नहीं, और किसी भी मामले पर हा कर हंसिए नहीं। यही कहते हैं गिरिधर कविराय कि सारा काम अपने समय से कीजिए, अति उत्सुक नहीं होइए, जैसे जैसे राजा आपको जितना काम दे वही कीजिए, जितना पूछा जाए उतना ही बताइए, अपने औपचारिकता का प्रमाण दीजिए, धैर्यवान बनिए, सभ्य बनिए। तो यहीं पर ख़त्म होता है कुंडलियाँ, जिसे लिखा था गिरिधर कविराय ने। यह आने का चांस है।